मुफाहिमत की पॉलिसी, पीटीआई भी हिस्सा होगी। इस्लामाबाद में सियासी जमातों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले, मसालियत के जरिए चलेंगे। पीटीआई भी शामिल होगी, मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। आसिफ जरदारी का बड़ा ऐलान, कहा एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान खप्पे, साथ बैठकर मुल्क संभाल सकते हैं। शहबाज शरीफ ने सबको मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की दावत दे दी, कहा पीटीआई अक्सरियत ले आए, हम उनका एहतराम करेंगे। पख्तूनख्वा में वज़ीर आला लाना उनका हक है, धरनों और मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। नवाज शरीफ से दरखास्त करूंगा वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। चौधरी शुजात ने कहा पाकिस्तान का मुफाद नंबर 1 पर रखा जाए, मिलकर साथ चलना चाहिए। इस मौके पर सादिक संजरानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अलीम खान भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने वजारत अज़मा के लिए शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद कर दिया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ का पुख्ता यकीन है फैसलों से मुआशी खतरात और महंगाई से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ ने अवाम और सियासी ताउन करने वाली तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के लिए नामजद नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। मौलाना ने दरखास्त मजलिस आमला के सामने रखने की हामी भर ली। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम का वोट नून लीग को देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, मकसद मुल्क को बहरान से निकालना है। पीटीआई ने डायलॉग से इनकार किया, इसका मतलब है पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, आईनी ओहदे हमारा हक है। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने। मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। वालिद साहब से कहा अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला करा दें। एतराज के बावजूद आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। एहतजाजन इलेक्शन के नताइज कबूल करते हैं, चाहते हैं पार्लियामेंट चले और दोबारा इलेक्शन में ना जाना पड़े। नून लीग से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए कमेटी बना दी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को 3 आईनी ओहदों और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की पेशकश की थी। ARY न्यूज ने 3 दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी। मखसूस नशस्तों के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। विफाक और पंजाब में MWM और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान। पीटीआई के मुंतखब आजाद अरकान दोनों जमातों में शामिल होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन कहते हैं बानी PTI ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। दोनों जमातों के साथ मिलकर विफाक और 2 सूबों में हुकूमतें बनाई जाएंगी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास ने कहा MWM बानी PTI की अपनी जमात है, जो चाहें फैसला कर सकते हैं, मिनो अन कबूल होगा। ये इत्तेहाद आलमी ताकतों की गुलामी से इनकार है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं PTI क़यादत के राबते पर मस्बत जवाब दिया है, अभी हतमी मराहिल तय होने हैं। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। बानी PTI ने तर्जुमान रऊफ हसन को हिदायत कर दी, कहा धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर बैरून मुल्क भेजते हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हार गए। बानी PTI ने कहा कि बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा, जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। PTI किसी पार्टी में जम नहीं होने जा रही। मखसूस नशस्तों के हसूल के लिए MWM का सहारा लेंगे। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमारे पास 90 नशस्तें हैं, जबकि हम 180 सीटें जीत चुके हैं। एक के सिवा तमाम मुंतखब अरकान हमारे साथ खड़े हैं।
एक उम्मीदवार को 25-25 करोड़ की ऑफर हुई है। अली अमीन गंडापुर पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। एमक्यूएम को 50 सीटें दो या 1000, लेकिन कराची के अमन पर समझौता नहीं होगा। मुझे बताया गया एमक्यूएम के अस्करी विंग को इलेक्शन में रिहा कराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं एमक्यूएम ने इंतहा पसंदी से काम लिया है, नफरत और लिसानियत की बुनियाद पर कराची को तकसीम करने नहीं देंगे। फैसल सब्जवारी का जवाब, कहा मिर्जा इख्तियार बेग नबील गबोल जीत सकते हैं तो एमक्यूएम क्यों नहीं, इतनी बातें की जाएं कि कल साथ बैठने में शर्मिंदगी न हो। सदर, स्पीकर के इलेक्शन पर आपको हमारे वोट की जरूरत पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का जीडीए सरबराह पीर पगारा से राबता। लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई का पैगाम पीर पगारा को पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद में वोट न देने पर जीडीए का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पीटीआई और जीडीए का साथ मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। हमें तो सबने मुस्तरद किया हुआ था, अब दावतें दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वफाक और पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं। हेट में रखकर जो हुकूमतें जीत दी जा रही हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा कराची की कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर डाका डाला गया। कराची की नशिस्तें रिकवर करके विफाक में हुकूमत बनाएंगे। बानी पीटीआई जुडिशल प्रोसेस के जरिए जल्द अवाम में होंगे। जिन लोगों ने हमें साइड लाइन किया हुआ था वो हमारी अक्सरियत कबूल करेंगे। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, हमारे पास दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून था। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन में जाते तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता। हमें 16 माह की हुकूमत पर तहफुजात थे। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरी फैसला किया है, मुस्लिम लीग नून को तन्हा हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। तन्हा हुकूमत बनेगी तो कल ये नहीं कहा जाएगा कि कोई काम से रोक रहा था। फैसल वाडा ने कहा पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में हैं, इक्तदार के मजे लेंगे। फिर कहता हूं नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो 6 माह हुकूमत रहेगी। मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक्तदार है, मजे लें, फिर उन्हें कौन पूछेगा। नवाज शरीफ, शहबाज, मरियम, हमजा, ख्वाजा आसिफ, फतह तारर समेत नून लीग के मजीद 9 रहनुमा कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनए 128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीटों से महरूम। पी के 17 लोअरदीन, पी के 20 और 21 बाजोड़ में दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। सिंध हाई कोर्ट का 40 हल्कों के नतायज चैलेंज करने वालों को इलेक्शन कमीशन जाने का हुक्म। जेयूआई की कौमी असेंबली की एक और नशिस्त पर कामयाबी। एनए 251 से मौलाना समीउल्लाह कामयाब करार। एनए 64 पर कैसरा इलाही जीत चुकी हैं। हल्के के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों की गुजरात में कैसरा इलाही के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैसरा ने बताया उनके वोट 1.5 लाख के करीब हैं, नताइज चैलेंज करेंगे। टीएलपी के अब्दुल करीम ने कहा तस्लीम करते हैं कि जीतबाजी कैसरा इलाही की हुई। पीपी उम्मीदवार ने कहा तमाम थैलों को सील करने की दरखास्त करते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार राजा साजिद ने कहा फ्रॉड इलेक्शन में तीसरे नंबर के उम्मीदवार को जितवाया गया। अफगानों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने में मुलविस अफसरान समेत 16 मुल्जिमान को धर लिया गया। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन और 4 नादरा अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 एजेंट और 5 अफगान शहरी भी जेरे हिरासत। नादरा ने 5 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुल्जिमान गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड में देने में मुलविस पाए गए। इंतखाबात नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। बीएनपी, पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और एचडीपी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। एहतजाज के बायस कई शाहराएं बंद। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पाक फौज और सिपहसालार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि जो करा रही है फौज करवा रही है।
पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर किसी को नताइज पर तहफुजात हैं तो मुतालिका फोरम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ांवाला वाकये से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा, वाकये पर जेआईटी बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये जेआईटी क्या बला होती है, जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर जेआईटी बना दी जाती है। चीफ जस्टिस तहरीक लब्बैक का जिक्र कराने पर बरहम। कहा, ये फैजाबाद धरने वाले लोग हैं, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो अस्तहे बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा केस में निगरां वजीर आजम को पीर को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों में मुलविस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पीर को 10 बजे खुद पेश होकर बताएं, क्यों न उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। रिमार्क्स दिए, ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैंने दोनों डीजीज को नहीं बुला रहा। गवादर में तेज बारिश से जल थले, कराची में बादलों के डेरे। शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश भी मुतवक्के। बालाई इलाके बददस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू और कालाम में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का सिलसिला जारी, हर तरफ सफेदी छा गई। दरख्तों, सड़कों और इमारतों ने सफेद पोशाक पहन ली। चारों तरफ हसीन नजारे। शदीद मौसमी हालात की वजह से स्कूल बंद, फ्लाइट ऑपरेशन दरहम भरम। 900 से ज्यादा परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में 133 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद फलस्तीनी शहदा की तादाद 28,473 हो गई। इजरायली फोर्सेस ने रफाह को नया हदफ बना लिया। फजाई बमबारी के साथ जमीनी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली। कराची से ताल्लुक रखने वाली टेनिस प्लेयर इस्लामाबाद में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। जैनब अली नकवी ITF टूर्नामेंट खेलने इस्लामाबाद गई थीं। जैनब कराची रीजन की टॉप प्लेयर थीं। उन्होंने कई इनामात अपने नाम किए थे। आलमी नंबर 1 की नंबर 1 परफॉर्मेंस। कतर ओपन में एगा श्वांतिक ने रोमानिया की टेनिस स्टार सोराना को हराकर तीसरा राउंड में जगह बना ली। बरतानिया की इमा राडोर की इब्तदाई राउंड से ही छुट्टी हो गई। यूक्रेन की कैलिनिना ने 2-0 से आउट क्लास कर दिया। PSL सीजन 9 की ट्रॉफी की लाहौर में तकरीब रोनुमाई। चेयरमैन PCB ने PSL की ट्रॉफी से पर्दा उठाया। घुड़सवारों ने टीमों के झंडों के साथ ग्राउंड में एंट्री दी। शान मसूद और बाबर आजम समेत तमाम कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में फ्रेंचाइज मालकान ने भी शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। उम्मीद है टूर्नामेंट अच्छा रहेगा। मेगा इवेंट हफ्ते से शुरू होगा। कराची किंग्स को चैंपियन बनवाना और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज पाना हदफ है। किंग्स के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने PSL 9 के लिए अज़्म जाहिर कर दिया। कहते हैं, बतौर ऑलराउंडर टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा करना चाहता हूं। कराची में किंग्स की 2 रोजा भरपूर प्रैक्टिस। टीम इवेंट में रंग जमाने के लिए आज मुल्तान रवाना होगी। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लेडिएटर्स की कप्तानी छोड़ दी। जनूबी अफ्रीकी बैटर रायली रोसो फ्रेंचाइज के नए कप्तान मुकर्रर। नौजवान सऊद शकील को नायब कप्तान बना दिया गया। सरफराज ने लगातार 8 साल ग्लेडिएटर्स की क़यादत की। हेड कोच शेन वॉटसन की तजवीज पर कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। और ढोल बाजा हो जाए। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का ऑफिशियल सॉन्ग रंग जमाने को तैयार। गाना आज रिलीज किया जाएगा। एंथम की थीम खुल के खेल है, जिसमें रॉक स्टार अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया है। प्रोमो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.